कि बकरी से बकरी पैदा होता है, बिल्ली से बिल्ली पैदा होता है, इंसान से इंसान पैदा होता है। ये कभी भी नहीं हुआ है कि इंसान से बकरी पैदा हुआ है या बिल्ली से इंसान बना हुआ है। ये बिल्कुल अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो ये सारा फिनोमेना कहाँ से कंट्रोल होता है? तो ये सारा फिनोमेना कंट्रोल होता है इनहेरिटेंस के थ्रू। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का डिफिनीशन देखो, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अपनी माँ बाप से मुंतकिल होने वाली खसूसियात को हम इनहेरिटेंस का नाम देता है। इनहेरिटेंस का मतलब है अपनी माँ बाप से खसूसियात का ट्रांसफर होना। अपनी ऑफस्प्रिंग को, अपनी स्पीशीज को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। लेकिन इस इनहेरिटेंस के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो इंसान की खसूसियात को उनकी बच्चों तक ट्रांसफर करती है? तो ये इनहेरिटेंस का जो फिनोमेना है ये कंट्रोल होता है जीन के थ्रू। और जीन कहाँ पर मौजूद होता है? तो इंसान की सेल को अगर हम जूम करें तो फिर इस सेल के अंदर, इंसान की सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। अगर हम इस न्यूक्लियस को भी जूम करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम्स। हर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम को अगर हम इक्वली डिवाइड करता है तो इनसे 23 पेयर बनती है। 23 पेयर एक ही तरफ और 23 पेयर दूसरी तरफ, जो कि कॉम्बिनेशन होता है माँ और बाप की क्रोमोसोम से, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है माँ बाप की क्रोमोसोम से। इंसान के हर सेल में क्रोमोसोम होता है जिनका तादाद होता है 46 क्रोमोसोम। अगर हम इस क्रोमोसोम को जूम करता है तो इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है हिस्टामिन प्रोटीन प्लस डीएनए। यानी ये सारी मालूमात, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से कंट्रोल हो रहा है। अगर हम इस डीएनए को भी जूम करें तो इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है जीन। और ये वो चीज है जो हर ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर ऑफ करेक्टर करती है उनकी बच्चों तक। यानी इंसान के अंदर जो डीएनए होता है, जो जीन होता है, वो इंसान की करेक्टर को ट्रांसफर करती है उनकी बच्चों तक। जो गोट होता है, जो बकरी होता है, उनका जीन ट्रांसफर ऑफ करेक्टर करती है उनकी बच्चों को। यानी बकरी से बकरी बनता है तो ये किस तरह बनती है? ये उस जीन की मदद से बनती है जो जीन माँ बाप से ट्रांसफर होती है इनकी बच्चों तक। अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली भी एक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सेल्स मौजूद है और इस बिल्ली के अंदर भी जीन्स मौजूद है और ये जीन बिल्ली का खसूसियात ट्रांसफर करती है बिल्ली की बच्चे तक।